जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है शाइन वाईटी क्लासेस में। अपर निजी सचिव भर्ती के लिए हिंदी शॉर्ट हैंड की 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 10 सेकंड में शुरू होगी। डिक्टेशन 5 मिनट और शब्द 400 होंगे। स्टार्ट। मानव जीवन की उत्पत्ति काल से ही संगीत अपने विविध आयाम से पूरे सामाजिक परिवेश को बांधे हुए है। विराम। जब वाद्य यंत्रों का आविष्कार नहीं हुआ था, प्रकृति अपने नैसर्गिक संसाधनों से संगीत का तान छेड़ा करती थी, जो आज भी शाश्वत है। विराम। संगीत को भारतीय संस्कृति की आत्मा और धरोहर का अमूल्य रत्न माना गया है, जबकि यह मानवीय संवेदनाओं को साझा करने का एक सशक्त स्रोत भी है। विराम। संगीत विशेषज्ञों का अनुभव है कि यह शरीर और मन की व्याधियों से मुक्ति का प्रभावी उपचार है। विराम। मौलिक रूप से संगीत के 3 मुख्य अंग गायन, वादन और नृत्य है, जिसके नेपथ्य में स्वर, ताल तथा लय अपनी आभा बिखेरती है। विराम। संगीत के महारथियों की मान्यता है कि यह व्यक्ति के चित्त को एकाग्र कर उसे संतुलित बनाए रखने की क्षमता से भरपूर है। विराम। पतंजलि दर्शन ने तो संगीत साधना को एक प्रामाणिक योग क्रिया के रूप में पहचान दी है। विराम। सामवेद में मंत्रों के उच्चारण की वैदिक समगान में स्वरों के प्रयोग की वृहद चर्चा है। पंडित सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर ग्रंथ में भी भारतीय संगीत के विस्तृत आख्यान अंकित हैं। भारत की धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं में संगीत का प्रचलन प्राचीन काल से विद्यमान रहा है। विराम। समय बदलने के साथ संगीत के स्वरूप में भी बदलाव होते गए। विराम। यह सामाजिक त्योहारों, सार्वजनिक मंचों, मंदिरों के साथ साथ राजमहलों, शहंशाहों के दरबार में भी दस्तक देने लगी और कालांतर में भक्ति सह सूफी आंदोलन ने भी भारतीय संगीत पर अपना प्रभाव स्थापित किया। चूंकि भारत गांवों का देश है, इसलिए मूल रूप से भारतीय संगीत की स्वर लहरियां ग्रामीण परिवेश के तीज त्योहारों में राग रंग भरती रही हैं और विभिन्न संस्कारों के अवसर को अति उल्लासमय बनाते हुए अनोखी रौनक प्रदान करती रही हैं। विराम। मान्यता है कि श्री कृष्ण बांसुरी के मधुर और मनमोहक धुन से सभी गोकुलवासी, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। विराम। संगीत में दक्ष तानसेन, बैजू बावरा जैसे असंख्य महारथियों के योगदान अमिट हैं। दंत कथाओं के दृष्टांत हैं कि बैजू बावरा ने राग दीपक गाकर तेल के दीप प्रज्वलित किए थे।
जबकि मेघ मल्हार से वर्षा, राग बहार से फूल खिलाने और राग भीम पलासी के गायन से पत्थर पिघलाने की वे अद्भुत शक्ति रखते थे। विराम। दुनिया में पश्चिमी संगीत ने भी अपना असर दिखाया है, जिसका प्रवेश अपने देश में भी हुआ, लेकिन भारतीय फिल्म उद्योग में मूर्धन्य संगीतकार नौशाद, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन जैसे असंख्य व्यक्तियों ने भी संगीत साधना में सफलता की पटकथा लिखी।